प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आज इतवार का दिन हम प्रभु का धन्यवाद करें और खास करके नॉर्थ इंडिया में आज सरदने के माँ मरियम का पर्व मना रहे हैं। आप सबको मैं इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी फीस्ट ऑफ आवर लॉर्ड ऑफ ग्रेसेस टू ऑल ऑफ यू। हालेलुया। आज हम वचन पर मनन करेंगे। स्तोत्र संख्या 56 पद संख्या 12, साम्स 56 वर्स 12। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता, निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। क्या जबरदस्त भरोसा है इस वचन में। प्यारे भाई और बहनों, संकट के बीचों बीच स्तोत्र ग्रंथकार ऐसे वचन के साथ प्रार्थना करते हैं। हर एक वचन प्रार्थना है प्यारे भाई और बहनों। ईश्वर के सामने संबोधित करते हुए कह रहा है। इसलिए आज ये आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना में बदलना चाहिए। क्या है? मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता, निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। बीमारी मेरा क्या कर सकते हैं। कैंसर, शैतान, कष्ट, रोग, दुर्बलताएं, कमजोरियां, तलवार, नग्नता, भूख, ये सब मेरा क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं। मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं और नहीं डरता। प्यारे भाई और बहनों, पूरे बाइबल का सेंटिमेंट सही है। एक प्रार्थना करने वाला इंसान का मनोभाव यही होना चाहिए। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं और नहीं डरता। प्यारे भाई और बहनों, भरोसा करने वाला कभी डरता नहीं। भरोसा डर का विलोम शब्द है, ऑपोजिट शब्द है। भरोसा करने वाले के अंदर डर नहीं है, जो डरता है उसके अंदर भरोसा नहीं है। हालेलुया। भरोसा का मतलब क्या है? मेरा ईश्वर मेरे लिए ये करेगा, ये भरोसा है। मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। क्या है? मेरा ईश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो मेरे लिए युद्ध करेगा और मुझे जिताएगा। उसके होते हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, कमी नहीं है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही बात है। भरोसा है ईश्वर पर, इसलिए नहीं डरता। इसलिए नहीं डरता है, किसी और चीज पर नहीं है। कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है या पीछे हट सकता है, लेकिन मेरा प्रभु नहीं। वो जान देगा लेकिन मुझे कुछ होने नहीं देगा। वो भला गडेरिया है, अपने भेड़ों के लिए जान देने वाला और भेड़ियों से बचाने वाला है। वो कभी पीछे नहीं जाएगा अपना वचन का। वो 100% मेरे लिए अपने लाठी और डंडा लेकर मेरी रक्षा के लिए हाजिर रहेगा, मौजूद रहेगा। पूरा यकीन और विश्वास है। वो भला गडेरिया है। हालेलुया। किसी भी हालत में, किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार रहता है। मैं प्रभु पर, ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, नहीं डरता, और निरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। ये दाऊद के दिल की गहराई से प्रार्थना है प्यारे भाई बहनों। राजा साउल से वो भाग रहा था इधर उधर, सचमुच मौत को सामने से देख रहा था, करीब से देख रहा था। पर दाऊद कहता क्या है? मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं, नहीं डरता। निरे मनुष्य, एक राजा, कुछ सैनिक लोग मेरा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु मेरी रक्षा करता है। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? स्तोत्र संख्या 27 का पहला और दूसरा वचन है। हाँ प्यारे भाई बहनों, बार बार दाऊद ये कहता है। हम लोगों को भी कहना चाहिए, वचन को बार बार बोलना चाहिए। क्यों? जितना आप वचन बोलोगे
उतना आपके अंदर हिम्मत आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, याद रखिएगा, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता। मेरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? कोई कुछ नहीं कर सकता प्यारे भाई बहनों, क्योंकि आपके पक्ष में साक्षात खुदावंद है। ईश्वर आपके पक्ष में है। इफ गॉड इज ऑन माई साइड, डजंट मैटर हु इज ऑन द अदर साइड। रोमन्स 8:31, ये ट्रांसलेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि ईश्वर मेरे पक्ष में है, ये फर्क नहीं पड़ता कौन दूसरे पक्ष में है। सारी दुनिया एक पक्ष हो जाए या मेरे विरुद्ध हो जाए, ईश्वर मेरे पक्ष में है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने, कितने बड़ी सेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर मेरे पक्ष में है, ईश्वर मेरी ओर है, ईश्वर मेरे लिए युद्ध करता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। ये एक ट्रस्ट है प्यारे भाई बहनों, भरोसा है। इजरायली जनता के लिए हर रोज हर दूसरे दिन युद्ध की बात ही था। हम लोग शायद ऐसा युद्ध नहीं करते होंगे तलवार और भाला सब लेके, लेकिन हम लोगों के जीवन में भी बराबर परेशानियां हैं। एक खत्म होने से पहले 2-3 और आगे। किसी बच्चे का फीस की बात है, कोई हॉस्पिटल में देना पड़ेगा, चाहे कोई रेशन लेना पड़ेगा, कई मतलब और समस्याएं हैं, बाहर जाने की प्रॉब्लम है, नौकरी की बात है, कर्ज की बात है, हजारों हजारों प्रॉब्लम्स हमारे परिवारों में हैं, जिसका हमें रोज सामना करना पड़ता है। कभी कभार झगड़ा है, लड़ाई है, अशांति है, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हैं जिसका हमें रोज सामना करना पड़ता है। ऐसे परिस्थितियों में है ना, हमें वचन की ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों। चाहे कितने भी लोग आज सुन रहे हैं ना, बड़े दिल से इस वचन को रिसीव कीजिए, इसमें बहुत ताकत है प्यारे भाई बहनों। इसलिए मैं आपके सामने इस वचन को रखता हूँ, पूरे ईमानदारी से इस वचन को ग्रहण कर और अपने संकट में, परेशानी में, बीमारियों में, अलग अलग अवस्थाओं में इसका इस्तेमाल कर। अगर आप कैंसर का प्रॉब्लम है, बीमारी की अवस्था है, आईसीयू, वेंटिलेटर, अकेलापन में है, डिप्रेशन में है, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, शक का प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लगता है ना कुछ नहीं हो पा रहा है, ये सब मेरे ऊपर हावी हो रहा। प्रभु का वचन कहता है, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूं और नहीं डरता। मेरे मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? ये बीमारी मेरा क्या कर सकते हैं? ये हालात मेरा क्या कर सकते हैं? बोलना पड़ता है प्यारे भाई बहनों, बोलना पड़ता है। जब वचन डिक्लेयर करोगे, वचन को पहले ही बोलोगे, तो प्रभु ईश्वर आपके लिए वहां पर उपस्थित होगा। वचन वहां पर ना एक सेना बनकर खड़े रहेगा आपके लिए। वचन दुधारी तलवार बन के खड़े रहेगा। वचन एक चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। वचन एक किला बनेगा, गढ़ बनेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन का सामर्थ्य आप देखोगे, इस संसार के कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके विरुद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सचमुच खुदावंद खुदा ही आपके उद्धार के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, आपके बचाव के लिए उतरेगा। संत मिखाएल, गब्रिएल, रफाएल, महादूत आपकी रक्षा के लिए आपके चारों तरफ खड़ा रहेगा। इसलिए अपने आप को समर्पित करो। शांति भवन से जुड़ने वाला सबको प्रभु तेरे हवाले कर देता हूँ। और आज रात जो रात्रि जागरण प्रार्थना है प्रभु जी समर्पित करता हूँ। जितने भी भाई बहन आज प्रभु जी रात्रि जागरण में भाग लेगा, सबके जीवन में आज कार्य कीजिए प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु आप इनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। आज आपके पवित्र नाम पर इधर आने वाले और ऑनलाइन में प्रार्थना सुनने वाले प्रत्येकों के जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। और प्रभु जी जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इनके जीवन से हर प्रकार के डर, परेशानी दूर कर दे प्रभु। जितने भी इंसान इनके विरुद्ध हो, बीमारियां इनके खिलाफ हैं और आर्थिक समस्याएं हैं और जितने भी संकट हैं, यीशु मसीह के नाम पर दूर करके इन्हें अपने आशीर्वादों से भर दे। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज रात हम लोग रात्रि जागरण करने जा रहे हैं और इस बार से हल्का सा डिफरेंस है। ऑनलाइन प्रार्थना के टाइमिंग में शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक ये जागरण की प्रार्थना होगा। 3 घंटे की प्रार्थना रहेगी, इसलिए याद रखिएगा। लेकिन आपका जितने भी शांति भवन में आने वाले वो समय पर ही आइएगा, क्योंकि ये हम बार जैसे पहले चलते आए वैसे ही जागरण प्रार्थना चलेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। इसलिए जितने भी पंजाब के आसपास से ये यहाँ इस भवन में आते हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने भी ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेगा वो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। कल 5:30 बजे सवेरे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिएगा और रात्रि जागरण में बढ़ चढ़ के भाग लेने का कष्ट कीजिए। इस वचन को दूसरों तक पहुंचाइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रार्थना में बने रहिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।